आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइफ प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, आज का वचन है जीवन बदल देने वाले वचन हैं और एक व्यक्ति की कहानी है। पहला वचन है, मेरे पिता मरने से पहले रूस जाना चाहते थे। हम एक परिवार के रूप में वहां गए थे। उस समय वहां पर बाइबल ले जाना सख्ती से गैर कानूनी था। मैं उनके साथ कुछ रूसी भाषा में लिखी बाइबल ले गया। जब मैं वहां पर था तो मैं चर्चों में गया और मैंने उन लोगों की तलाश की जो सच में मसीही थे। एक व्यक्ति की कहानी है। एक बार उसने अपने पिता के साथ और पूरे परिवार के साथ रूस गए थे। उस समय वहाँ बाइबल ले जाना सख्त गैर कानूनी था। मतलब वहाँ अगर कोई बाइबल ले जाएगा तो कानूनन अपराध है। और मैं अपने रूस वही एक बाइबल ले जाने पाया। जो एक लड़का था वह रूसी भाषा में लिखी गई बाइबल ले गया। जब वहाँ पर गया और चर्चों में और वहाँ लोगों की तलाश में जुट गया कि कौन यहाँ पर सच में मसीही थे, मतलब हैं कि नहीं हैं, वो सबकी तलाश करने लगा। अगला है, एक अवसर पर सभा के बाद रास्ते में एक आदमी ने मेरा पीछा किया। एक अवसर था, एक फंक्शन था, उसके बाद एक आदमी ने उस व्यक्ति का पीछा किया। उसके पास गया और उसकी पीठ पर थपथपाया। वहाँ कोई नहीं था। उसके पास जब वो गए तो वहाँ पर उसकी पीठ को थपथपाया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने एक बाइबल निकाली और उसे दे दी। उस व्यक्ति ने एक बाइबल निकाल के उस दूसरे व्यक्ति को दे दी। एक पल के लिए उसकी अभिव्यक्ति लगभग अविश्वसनीय थी। एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं था कि ये मतलब बाइबल को लेगा कि नहीं लेगा, ये प्रभु को मानता है कि नहीं मानता है। अगला है, तब उसने अपनी जेब से एक नए नियम की पुस्तक निकाली जो कि लगभग 100 साल पुरानी थी। एक व्यक्ति था वह व्यक्ति था वह अपनी जेब से एक बाइबल निकाली। लगभग वो 100 साल पुरानी थी और पन्ने इतने घिस गए थे कि पारदर्शनी नज़र आ रहे थे। मतलब पन्ने एकदम घिस गए, उसके अक्षर भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो वह जब उसने जाना कि उसे एक संपूर्ण बाइबल मिली है तो वह बहुत प्रफुल्लित हो गया। जब उसको जाना कि मुझे एक बाइबल मिल गई है, नई बाइबल मिल गई है, तो वह बहुत प्रफुल्लित, मतलब बहुत खुशी हो गया। और उसने ना ही कुछ अंग्रेजी में कहा और ना ही रूसी भाषा में कहा, लेकिन हमने एक दूसरे को गले लगाया। वहाँ पर वह ना कुछ अंग्रेजी भाषा में बोला ना रूसी भाषा में बोला, वह सीधे उस व्यक्ति के गले लग गया और रास्ते में खुशी के मारे कूदने लगा। और वह जब जा रहा था अपने घर की ओर तो रास्ते में कूदते दौड़ते झूमते हुए जा रहा था। हमारे खुशी के मारे उसे बाइबल मिल गई। अगला वचन है, भजन संहिता से है। यह उसके लिए ऐसा था जैसे दाऊद के लिए भजन संहिता। परमेश्वर का वचन शुद्ध सोने से भी कीमती है, यह मधु से भी मीठा है। उसके लिए ऐसा, मतलब जब वह बाइबल पाके इतना खुशी हुआ, उसके लिए ऐसा लगा था जैसे दाऊद के लिए भजन संहिता, जैसे राजा दाऊद ने भजन संहिता पुस्तक में परमेश्वर का वचन शुद्ध सोने से कीमती है। उनके लिए, दाऊद के लिए जैसे परमेश्वर का वचन शुद्ध सोने से भी कीमती, मधु से भी मीठा है, उसी तरह उसको भी वह सोने से सुंदर लगा और मधुर से, मतलब शहद से भी मीठा लगा। इसलिए वह बहुत खुश था उस बाइबल को पाकर। अगला वचन है, परमेश्वर के वचन इतने कीमती क्यों हैं? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। मत्ती से है, यह वचन परमेश्वर पिता का यह कहता है कि मतलब परमेश्वर के वचन इतने कीमती क्यों हैं, इतने कीमती क्यों हैं। यह यीशु मसीह ने कहा,
मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह मांगने से ज़्यादा देते हैं। और सब कुछ हमें चिंताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंताएं परमेश्वर करता है। अगला वचन है, हे यहोवा की आराधना प्रकाश जैसे होती है, यह तो सदा सर्वदा ज्योति में रहेगी। यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं, वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। यहोवा की आराधना मानो जैसे प्रकाश होता है, उजाले के समान होती है, प्रकाश के जैसी होती है। और यह तो सदा सर्वदा ज्योतिमय रहेगी, मतलब यह वचन तो यह यहोवा तो पूरा सदा हमेशा सदा सर्वदा मतलब हमेशा ज्योतिमय रहेगी। और यहोवा के न्याय निष्पक्ष होते हैं। यहोवा जो भी न्याय करता है वह बहुत सही होता, बहुत अच्छा होता है। वे पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं। और जो यहोवा होते हैं, उनके वचन होते हैं, वो पूरी तरह न्यायपूर्ण होते हैं, कभी भी अन्याय नहीं होते हैं। अगला वचन है, हे यहोवा तेरे उपदेश तेरे सेवक को आगाह करते हैं, और जो उनका पालन करते हैं उन्हीं तो वरदान मिलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, हे यहोवा तेरी उपदेश तेरे सेवक को आगाह करते हैं, मतलब तेरे वचन तेरे उपदेश सेवक जो भी परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह का सेवक होता है उसको उपदेश देते हैं, आगाह करते हैं, मतलब उसे सुरक्षित करते हैं और उनका पालन करते हैं, उन्हें तो वरदान मिलते। जो उनके वचनों का आदर सम्मान करता है और उनका पालन करता है, उनका भय मानता है, उनको वरदान मिलते हैं। अगला है, हे यहोवा अपने सभी दोषों को कोई नहीं देख पाता, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुपकर किए जाते हैं। हे यहोवा अपने दोषों को कोई नहीं देख पाता, जो भी हम पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए तू मुझे उन पापों से बचा जो एकांत में छुप कर किए जाते हैं। हे प्रभु मुझे आगाह कर, मुझे उनको बता, मैं उसको जान पाऊँ, उससे मुझे बचा लीजिए जो एकांत में छुप कर किए जाते हैं, जो अचानक जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। प्रभु उनसे मुझे बचा लीजिए और उन पर मैं उन्हें जान सकूं कि वो कैसे मुझसे पाप हो जाते हैं, और मैं उन पापों को मान लूं और आज के बाद वो पापों को मैं नहीं करूंगा। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जो भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, यह वीडियो को देख रहे हैं, पर प्रभु उनका जीवन बदलने पाए प्रभु, उनको किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, वो उनको किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे बेटियां हैं जो बहुत सारे परेशान हैं, चिंता में है, दुख में है, बीमारी में है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनके दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल दुख से आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल दुख से आज़ाद होने पाए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु, सब पर दया करते हैं प्रभु। उन भाई बहनों पर दया कीजिए, उन भाई बहनों पर करुणा कीजिए प्रभु, ताकि वो भी अच्छे से उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी चिंता में है, बीमारी है प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी बीमारियां हैं उनके घरों से, उनके बच्चों के शरीर से, उनके
परिवार से प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। आप उन पर दया कीजिए प्रभु और उन्हें बिल्कुल अच्छा कीजिए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।